अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, किताब कामयाबी की राहें हिस्सा सितारा अतफ़ाल से 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों का निसाब जारी है। चलें पढ़ते हैं। अज़ान के बाद की दुआ याद करें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद्दरजतर रफ़ीआ वब्असहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तर्जुमा: ए इस कामिल पुकार और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुर्ब और बुज़ुर्गी अता फ़रमा और आपका दर्जा बुलंद कर और आपको वो मुकाम महमूद अता फ़रमा जिसका तूने उन्हें वादा दिया है, और हमें रोज़े क़यामत आपकी शफ़ाअत से बहरामंद फ़रमा। यकीनन तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अज़ान के अल्फाज साथ साथ दोहराएं और हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाए। अज़ान के बाद दुरूद शरीफ और मुदर्जा बाला दुआ पढ़ी जाती है। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जी, दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म और पाकीज़ा रिस्क और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ। तो इसमें आप अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं? नफ़ा बख्श इल्म, यानी ऐसा इल्म जो फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है, और ऐसा रिस्क जो पाक हो किसी भी किस्म की बुराई से, और मकबूल अमल यानी कि अच्छे अमाल का सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा इन सारी चीज़ों को करने के। ठीक है, तो ये थी आज की दुआ। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो अब हम पढ़ते हैं। ज़ूरुल कुबूरा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। तर्जुमा: कब्रों पर दुआ के लिए जाया करो, इसलिए कि ये तुमको आखिरत की याद दिलाती हैं। तो ये थी आज की हदीस। इसके बाद है कसीदा याद करें। आज हमने 12वां शेर याद करना है। जी बिल्कुल, तो वो हम पढ़ते हैं। क़द वद्दअू अहवाअहुम व नुफूसहुम व तबर्रऊ मिन कुल्लि नशबिन फ़ानी। तर्जुमा: उन्होंने अपनी ख्वाहिशों और नफ्सों को यकसर छोड़ दिया और हर एक फ़ानी मालो मनाल से बेजार हो गए। वद्दाऊ का मतलब है उन्होंने तर्क किया, अलविदा कह दिया। तबर्रऊ वो बेजार हुए, नश्ब मालो मनाल, फ़ानी मिट जाने वाला, फ़ना होने वाला। इसके बाद अदब आदाब हैं जिसमें कर न कर आए हैं, यानी डूज़ एंड डोंट्स, तो वह हम पढ़ते हैं। तो उम्र भर तालिबे इल्म बना रहे, यानी सारी ज़िंदगी आप तालीम हासिल करते रहें। तो जाहिल रहने से अपना तई बचा, यानी कि ऐसा ना हो कि आप अनपढ़ रहें और आपको किसी चीज़ का इल्म ना हो। तो इल्म को अमल करने के लिए सीख या दूसरों को सिखाने के लिए। तो यानी जब आप इल्म हासिल करें तो आपको चाहिए कि आप उस पर अमल भी करें, उसके मुताबिक एक्शंस भी करें और दूसरों को भी वो इल्म सिखाना चाहिए जो आप सीखें। तो हमेशा इशाते इल्म में
کوشش کر یعنی کہ علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ تو اپنے علم کو تکرار سے ترقی دے یعنی کہ جو آپ سیکھیں اس کو بار بار سیکھیں اور ڈسکس بھی کریں دوسروں کے ساتھ۔ تو مفید علم کو نہ چھپا یعنی ایسا علم جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو روزانہ کچھ وقت اپنے علمی مطالعہ کے لیے ضرور نکال یعنی کہ آپ کو اپنے دن کا ایک حصہ مقرر ضرور کرنا چاہیے جس میں آپ علم حاصل کریں۔ علم کی جو بات تجھے نہ آتی ہو اس کے پوچھنے میں مت جھجک یعنی کہ کبھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے سوال کرنے سے یا دوسروں سے پوچھنے سے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو حسب توفیق عمدہ کتابیں خریدتا رہ یعنی کہ جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، جتنے آپ کے پیسے ہیں اس کے مطابق آپ اچھی کتابوں میں انویسٹ کیا کریں، اچھی بکس خریدا کریں۔ جب تو کوئی کتاب خریدے تو پہلے اس کی جلد باندھ اور اندر اپنا نام لکھ اور پشت پر کتاب کا نام لکھ دے یعنی آپ جب کتاب خریدیں تو اس کا خیال رکھیں، اچھی طرح اس کو کور کریں، اس کے اوپر اپنا نام لکھیں تاکہ وہ گمے نہ، ٹھیک ہے۔ تو اپنا علم بڑھانے کے لیے اخبارات اور رسائل باقاعدہ اپنے مطالعہ میں رکھا کر یعنی نیوز پیپرز اور میگزینز آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہو۔ تو یہ تھا ادب آداب، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ تو یہ تھا ادب آداب، تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔